अमृत है, वो पी लेना अच्छा है। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति कैसे हुई? अपमान के कारण। कैकेयी ने राम जी को वनवास भेजकर अच्छा किया कि बुरा किया? बोलो। कोई कहे कि बुरा किया, तो राम जी यदि वनवास ना जाते तो फिर शबरी को कौन जानता? राम जी वनवास ना जाते तो केवट को कौन जानता? जटायु को कौन जानता? और हनुमान जी को कौन जानता? और विभीषण को कौन जानता? और सुग्रीव को कौन जानता? तो कैकेयी माँ का धन्यवाद करो कि कैकेयी माँ की बदौलत आज इतने भक्तों की महिमा हमारे बीच में है। आप किसी का अपमान मत कीजिए, परंतु आपका कोई अपमान करे तो उसके प्रति गलत भाव मत रखिए, क्योंकि वो आपका इनडायरेक्ट हितैषी है। वो चाहता है कि आप और आगे जाएं और विकसित हों और तरक्की करें। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाय, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। निंदा करने वाले को अपने पास रखना चाहिए। निंदा करने वाले को अपने पास रखो। निंदक नियरे राखिए। हमें लगता जरूर है कि गलत, पर नहीं। कोई आपको गाली दे, कोई आपकी स्तुति करे और कोई आपको गाली दे, तो जो आपको गाली दे रहा है ना, वो ज्यादा शुभ चिंतक है आपका। स्तुति करने वाला तो स्तुति करके तुरंत निकल जाएगा, आपको अच्छा कहने वाला तो अच्छा कह के निकल जाएगा। वो आपके बारे में पलट कर देखेगा नहीं, सोचेगा नहीं। पर गाली देने वाला दिन रात बेचारा आपके ही बारे में सोच रहा है। उसे तो रातों की नींद भी नहीं आएगी। तो आपके बारे में ज्यादा कौन सोचता है, आपकी स्तुति करने वाला कि गाली देने वाला? राम के बारे में विभीषण ज्यादा सोचते थे कि रावण ज्यादा सोचता था? शत्रु पक्ष ज्यादा सोचता, मतलब रावण। भगवान के बारे में भक्त जितना सोचता है उससे ज्यादा शिशुपाल ने सोचा। शिशुपाल ने उतना कहा। इसलिए भगवान गाली देने वाले को भी मिल जाते हैं। रावण जैसों को मिल गए, शिशुपाल जैसों को मिल गए। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे लिए सीख है कि कोई हमारा अपमान करे तो हम उसके बारे में बुरा ना सोचें, वो हमारा हितैषी है। समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले क्या निकला? बोलो क्या? विष। किसने पिया? किसने पिया जहर समुद्र मंथन का? भगवान शंकर ने पिया। देवताओं ने क्या पिया? अमृत। देवताओं ने पिया अमृत और शंकर जी ने पिया। तो देवताओं ने अमृत तो पी लिया, तो अमृत पीने वाले देवताओं की पूजा होती है क्या? लेकिन जहर पीने वाले शंकर जी की पूजा होती है कि नहीं? अमृत पीने वाला नहीं पूजा, पर जहर पीने वाला पूजा। इसलिए अपमान का घूंट ही जहर है। इस अपमान के घूंट को पी लो और अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ो। आप लोग उलझ जाते हैं, अरे उन्होंने हमें ऐसा कह दिया, उन्होंने हमें ऐसा। जमाने का काम ही कहना है। लोग कहेंगे ही, लोगों का काम ही कहना है। आप क्यों ध्यान दे रहे हैं कि उन्होंने आपको यह कह दिया? आप अपने लक्ष्य की ओर चलते रहो। कहने वाले, अच्छा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, बुरा कहने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे। आप तो बस चलो, चलते रहो। और जब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लोगे तो जिन राम को माता कैकेयी ने वनवास भेजा, उन्हीं कैकेयी माँ ने बाद में कहा कि राम आप मुझे माफ कर दो। राम जी बोले, मां मैंने तो कभी आपको कसूरवार ठहराया ही नहीं, आपने कोई गलती की ही नहीं। कैकेयी मां बोली कि मेरा पुत्र बनकर तुम अगले जन्म में आना। तो वही राम कृष्ण बनकर आए, माता देवकी बनकर कैकेयी आई कि मां बनके तो आऊंगा पर तुम्हारा दूध नहीं पी पाऊंगा। तो वही
देवकी बनकर आई। मतलब जिन्होंने राम को वनवास भेजा, जिनके लिए उन्होंने ये शब्द का प्रयोग किया कि राम तुम सारे कपड़े राजसी वस्त्र त्याग कर जंगली वलकल वस्त्र पहन लो। माता सीता के वस्त्र उतरवा करके जंगली वलकर वस्त्र पहनाए। वो माता कैकेयी आज राम जैसे पुत्र को चाहती हैं। वो कैकेयी जो राम को कहती हैं कि दशरथ जी से या तो राम रहेगा अयोध्या में या तो कैकेयी रहेगी अयोध्या में, हटा दो राम को यहां से। वो कैकेयी जो ये कहती हैं कि या राम रहेंगे या कैकेयी रहेंगी, वो कैकेयी कहती हैं कि राम मैं आपकी मां बनना चाहती हूं। अब राम जी ने क्या किया? उस अपमान के, उस 14 वर्ष के कड़वे घूंट को पी लिया चुपचाप, और बस पी क्या लिया? देखो आज तक उनके मंदिर बन रहे हैं, आज तक उनकी इस सहनशीलता की लोग पूजा कर रहे हैं, आज तक समाज उनसे सीख रहा है। वो सीखना चाहिए, हमारे शास्त्र हमें सिखाते ही तो हैं। कितनी गंभीरता चाहिए जीवन में। शंकर जी की पूजा ऐसे थोड़ी होती है। शंकर बनने के लिए विष भी तो पीना पड़ता है। अब तुम जितने शंकर जी के पुजारी हो, जितने तुमने शिव जी की पूजा की, शंकर जी तो इतना जहर पीते हैं, इतना अपमान समाज का सहते हैं। भगवान राम ने इतना अपमान सहा, भगवान राम को 14 वर्ष इतना कष्ट उठाना पड़ा, फिर भी उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और कभी भी किसी के प्रति गलत सोचा नहीं, गलत बोला नहीं। और आप उन्हीं राम, उन्हीं शिव जी के पुजारी होकर, उन्हीं की पूजा करके आपके अंदर जरा भी सहनशीलता नहीं है। 2 बातें आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। किसी ने कुछ कहा फट से आपको बोलना रहता है। वो पूजा उन्हीं की करते हो, तो जिनकी पूजा करते हो कम से कम उनका कुछ तो आचरण जीवन में उतरे, तब तो पूजा का लाभ है। आजकल पूजा का लाभ क्यों नहीं मिलता? इसलिए आपको बस बताया गया कि शंकर जी पर जल चढ़ा दो, हो जाएगा काम। अरे जल चढ़ाने से काम होता तो भैया सब चढ़ा ही रहे हैं। जल चढ़ाने से ही काम ना होगा मेरी मां। जो शिव जी का स्वरूप है, जो शिव जी का स्वभाव है, उस स्वरूप, उस स्वभाव से शिक्षा लेकर जो शिव जी का आचरण था, वो आचरण हमें अपना बनाना पड़ेगा। शिव जी जैसा कड़वा घूंट पीना पड़ेगा। शिव जी जैसा त्यागी और तपस्वी बनना पड़ेगा। शिव जी के सिर पर गंगा है, गंगा ठंडी रहती है। मानो शंकर जी कह रहे हैं कि दिमाग को हमेशा ठंडा रखो। ठंडा जल ऊपर रखा ना शिव जी ने, शंकर जी का दिमाग हमेशा ठंडा रहता है। और शंकर जी की तीसरी आंख जब खुली तो कामदेव जलकर भस्म हो गया। अब बताओ, वो शंकर जी जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी लड़की को या किसी लड़के को, किसी स्त्री या किसी पुरुष को देखते हैं ना, तो देखते ही उनके अंदर वासना जाग जाती है। वो वासना की दृष्टि से देखते हैं। अब बताओ, हम उन शिव जी के उपासक हैं जिन्होंने कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। हम उन राम के उपासक हैं जिन्होंने अपनी पत्नी के अतिरिक्त पर नारी को कभी गलत भाव से देखा नहीं, स्पर्श नहीं किया। और हम उन राम, उन शिव के उपासक होकर यदि हम उनका आचरण ना लाएं जीवन में, तो फिर जल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या? बिल्वपत्र और तुलसी दल चढ़ाने से ही कल्याण होगा क्या? इस भूल में मत रहिए कि तुम्हारा कल्याण केवल जल और तुलसी और बिल्वपत्र से ही हो जाएगा। जो आचरण हैं उन आचरणों को उतारना पड़ेगा। इतिहास में जो घटी घटनाएं हैं, जो हो चुका है, उनसे सीखना पड़ेगा। शिव जी जैसा सहनशील होना पड़ेगा। ध्रुव जी को उनकी सौतेली माँ ने अपमानित किया, उनकी अपनी निज माँ ने, सुनीति अम्बा ने समझाया
सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहीत। जा बेटा तप कर, तप करने से तुझे भगवत प्राप्ति होगी। ध्रुव जी महाराज चले हैं, रास्ते में नारद जी मिल गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप दिया, मंत्र दिया, और ध्रुव जी ने जब मंत्र पाया, नारद जी ने कहा कि पुत्र तुम्हारी उम्र बहुत कम है, जाओ अभी तुम्हारे खेलने खाने की उम्र है। ध्रुव जी ने कहा ना, ये तो भगवान की प्राप्ति की सही उम्र है, उनको पाए बिना मैं लौटूंगा नहीं। यमुना के तट पर आकर मधुवन में श्री ध्रुव जी ने जो तपस्या शुरू की, 1 माह बीत गया खड़े। 3 दिन में एक बार कुछ खाते हैं और फिर भजन चिंतन। भगवान के लिए हम त्याग कहां, ईश्वर की प्राप्ति में क्या चाहिए? त्याग। और केवल भगवान की प्राप्ति नहीं, आप यदि सुखी होना चाहते हैं, आप यदि कामयाब होना चाहते हैं, उसके लिए भी त्याग चाहिए। आप पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए भी त्याग चाहिए। विद्यार्थियों को भी त्याग चाहिए। कौन सा त्याग? क्या त्याग चाहिए विद्यार्थियों को? अल्पाहारी ग्रहित त्यागी। विद्यार्थियों के जो लक्षण हैं उनमें क्या क्या है? कम खाने वाले हों और घर से मोह रखने वाले ना हो। घर पहले गुरुकुल जंगलों में होते थे, बच्चे गांव शहर छोड़कर जंगलों में केवल वहां रह करके वहां के नियमों का पालन करके पढ़ते थे। ना मोबाइल की सुविधा थी, ना व्यर्थ की, कोई जिए मरे उन्हें कोई मतलब नहीं, उन्हें सिर्फ पढ़ने से मतलब। विद्यार्थी का धर्म है, तुम्हें कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी, तुम्हें किसी के मरने जन्मने में नहीं जाना, सिर्फ पढ़ना। मरने वाला मर जाए, जन्म लेने वाला जन्म ले, तुम केवल पढ़ो, अपना लक्ष्य है। तुम रिश्तेदारी निभाएंगे तुम्हारे माँ बाप, तुम पढ़ो। कम खाओ, सात्विक खाओ, पढ़ो। अल्पाहारी ग्रही त्यागी। कम सो, कुत्ते की तरह नींद हो, कम सो। त्याग जरूरी। जो ज्यादा सोएगा विद्यार्थी वो पढ़ेगा क्या? जो ज्यादा खाएगा वो पढ़ेगा क्या? ज्यादा खाएगा ज्यादा नींद आएगी। कम खाए, सात्विक खाए, ज्यादा पढ़े, त्यागी बने, किसी से मतलब ना रखे। पढ़ने वाले दोस्तों से ही दोस्ती करना अच्छी बात है, उनसे जो पढ़ने वाले हैं। अब आजकल पढ़ाई लिखाई कम, पढ़ाई नहीं है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बात चल रही है, तो पढ़ेंगे क्या? विकार तो पहले ही प्रवेश कर चुका। त्याग विद्यार्थियों को चाहिए, त्याग गृहस्थी को चाहिए। गृहस्थी का भी त्याग होना चाहिए। गृहस्थी को किस बात का त्याग करना चाहिए? गृहस्थी भी त्यागी बने, ज्यादा हाय हाय ना करे, जितना मिल जाए उतने में संतोष रखे, त्यागी रहे। पहले के गृहस्थी संतों से कम नहीं होते थे, अपने आप में गृहस्थ संत होते। पहले का प्रत्येक भारतीय गृहस्थ संत की तरह जीवन जीता था, त्यागपूर्ण जीवन था, तपोमय जीवन था। खाने पीने में संयम था, बोलने में संयम था, धैर्यता, गंभीरता बहुत थी। आज की तरह चाटुकार, आज की तरह मुंहफट नहीं था व्यक्ति। पहले बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पहले गंभीरता समुद्र की तरह। छोटी छोटी नदियों में जरा पानी आया, बाढ़ आ गई, पर समुद्र में बाढ़ नहीं आती, समुद्र गंभीर है। हम गृहस्थों को कैसे होना चाहिए? गंभीर होना चाहिए। कोई भी निर्णय लो, बहुत सोच विचार कर लो। हम भले भूखे हैं, पर हमारे द्वार पर कोई अतिथि आया है तो वो भूखा ना रहे, ऐसा त्याग होना चाहिए गृहस्थों के जीवन में। हम भूखे रह जाएं तो रह जाएं, द्वार से कोई अतिथि भूखा ना जाए, त्याग होता था। अब वो त्याग पता नहीं कहां, कोई त्यागी है ही नहीं। तंबाकू सिगरेट तो तुमसे छूटती नहीं, अब छूटेगा क्या? पहले के लोग परिवार छोड़ देते थे, पहले के लोग
संसार के मोह ममता छोड़कर पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाते थे। सब छोड़ दिया। मीरा ने पति छोड़ा, परिवार छोड़ा, रिश्ते नाते सब छोड़ दिया केवल गिरधर गोपाल के लिए। इन्होंने सबको त्यागा भगवान के लिए। और आज के आदमी से कहो भैया सिगरेट छोड़ दो, तंबाकू छोड़ दो, शराब छोड़ दो, मांस छोड़ दो, इनसे तंबाकू जैसी चीज नहीं छूटती, गुटखा जैसी चीज नहीं छूटती, खैनी सुपारी नहीं छूटती। तो ये भगवान के लिए त्याग क्या करेंगे, क्या छोड़ेंगे? त्याग नहीं। आज का आदमी जरा भी त्यागी नहीं है। आप लोग ना त्यागी हो, त्याग में सुख है। आप लोग सोना पहनते हैं, महंगे महंगे जूते और चप्पल पहनते हैं, महंगा सा मोबाइल रखते हैं। रखना चाहिए, अच्छी बात है। खूब सोना पहनना चाहिए, अच्छी बात है। पर सोना पहनो तो सही। पर सोना, आपने सोने की अंगूठी पहनी और कहीं वो अंगूठी गिर गई, सोने की चैन पहनी और कहीं वो सोने की चैन गिर गई, तो आप लोग रोते कितना ज्यादा है। अरे वो अंगूठी गिर गई, वो सोना गिर गया, गिर गया। जब इतना ज्यादा गिरने का दुख था तो प्रश्न ये खड़ा कि पहना ही क्यों? या तो पहनते ना, और पहने थे तो उससे इतनी आसक्ति ना हो। त्याग का क्या नाम? त्याग यही तो है कि हम वस्तु को लिए तो हैं, हमने ये वस्तु ले तो रखी है, पर इस वस्तु से मोह नहीं है। ये आज हमारे पास है तो अच्छा है, कल नहीं रहेगी तो भी अच्छा है। ये अंगूठी आज हमारे पास है तो भी अच्छा है, नहीं रहेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप, ये त्याग है। वस्तुओं का उपयोग करना अच्छी बात है, करो, लेकिन उन वस्तुओं पर डिपेंड हो जाना कि अब इसके बिना हम तो रह ही नहीं पाएंगे, ये जो इतना मोह है, यही मोह तुम्हारा दुख है। त्याग का नाम सुख है। आप लोग चप्पल 500-500, 1-1 हजार, 5-5 हजार की चप्पल पहनते तो हैं, जूते 10-10 हजार के। हाँ पहनो, बड़ी बात नहीं, कोई बात, पहनो। लेकिन जब वो जूते गुम जाते हैं तो आप गाना गाते, हमारे 10 हजार के जूते गुम गए महाराज जी, जूते गुम गए, रोते हैं। रोना ही था तो पहना क्यों? क्यों वस्तुओं से तुमने मोह किया? त्याग का नाम क्या है? हम आज इतना कुछ धारण करें और कल को हम कुछ भी, हमने सब कुछ पहन रखा है तो भी हम खुश हैं, और हम कुछ भी ना पहने रहें तो भी हम खुश हैं। इसका नाम जीवन है। राम जी कल राजा बनेंगे, ये सुनकर राम जी खुश थे। और राम जी जिस समय राजा बनेंगे उसी समय राम को वनवास जाने का आदेश मिला, तो भी राम जी खुश थे। ना तो राजा बनने की खुशी और ना वनवास जाने का दुख। उनके लिए राजा बनना, वनवास जाना एक था। जो इस एक स्थिति को प्राप्त कर लेगा वो सबसे ज्यादा सुखी रहेगा, आनंदमय रहेगा। लेकिन आप लोग इस स्थिति तक कहां हैं? आपके पास सुख सुविधाएं हैं तो आप खुश हैं, और नहीं हैं तो आप परेशान हैं। त्याग का नाम क्या है? त्याग मतलब हर परिस्थिति में सम रहना, बैलेंस बना के रहना है। कभी 56 भोग खा लो और कभी भूखे भी सो जाओ। हर स्थिति में खुश रहना। ये नहीं कि हम तो अच्छी स्थिति में खुश रहेंगे पर बुरी स्थिति आई तो रोएंगे, ऐसा नहीं। त्याग, पहले हर गृहस्थी त्यागी था, आपको भी त्यागी होना चाहिए। ध्रुव जी महाराज बड़े त्यागी, 5 साल के हैं और 3 दिन में 1 बार खाते हैं, और आप 1 दिन में 3 बार 4 बार खाते हैं। ध्रुव जी को भगवान क्यों मिले? क्योंकि उनके अंदर क्या था? जोर से त्याग। और आपके अंदर क्या नहीं है? आप, ध्रुव जी ने 3 दिन में अब आप कहोगे महाराज जी खाने से ना, बात खाने की नहीं है। ध्रुव जी ने सब कुछ छोड़ दिया। हम आपसे ये नहीं कहते कि छोड़ दो,
आप इसका मतलब ये मत निकाल लेना कि हम छोड़ने का ना, छोड़ने का मतलब क्या है? छोड़ना का मतलब हम पत्नी के साथ रहें, पति के साथ रहें, परिवार के साथ रहें, बिजनेस करें, व्यापार करें, सब कुछ करते हुए हम कुछ ना करें और कुछ ना करते हुए हम सब कुछ करें। ये कैसे होगा? हो जाएगा, हम करके बताएं ये कैसे होगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये हो जाएगा? नहीं होगा। हो जाएगा, कैसे होगा? करके बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? आप बताओ। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये कैसे होगा? हाँ, बताएं, सुनेंगे। हम सब कुछ करते हुए कुछ ना करें, ये ऐसे होगा कि आप सब कुछ तो करिए पर अपने आप को कर्ता ना मानिए। कर्ता ये मानिए कि सब प्रभु कर रहे हैं, हम थोड़ी कर रहे हैं। जब आप भगवान को कर्ता मान लेंगे तो आप कुछ करते हुए आपने कुछ थोड़ी किया, जो किया भगवान ने किया। घर परिवार छोड़ने की बात नहीं है, अपने को कर्ता ना मानो बस। मैं सब कुछ करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि करने वाले भगवान हैं, और मैं कुछ ना करते हुए भी सब कुछ करता हूं, क्योंकि करने वाले भगवान हैं। अपने को कर्तापन से हटा लो तो जीवन में भगवान उन्हीं को मिलेंगे जो अपने आप को कर्ता से हटा लेगा। जो व्यक्ति त्याग, भगवान किन्हें मिले? राम जी ने मां बाप की आज्ञा के लिए त्याग दिया ना अयोध्या का सुख। लक्ष्मण जी ने त्याग दिया ना भगवान के लिए पत्नी का, परिवार का सुख। लक्ष्मण बनना सरल है क्या? आज कौन सा भाई लक्ष्मण है? राम बनना सरल है क्या? भरत बनना सरल है क्या? सीता बनना सरल है क्या? सुदामा बनना सरल है क्या? आज तो व्यक्ति त्याग कुछ भी नहीं करता। हम बता क्या रहे हैं? तंबाकू तक छूटने को तैयार नहीं है, इसका भी त्याग नहीं है, खैनी का। झूठ हम कह रहे हैं छोड़ दो, आप झूठ का त्याग नहीं कर सकते तो और त्याग होगा किसका? पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसा, दुकान, बिजनेस त्यागने की जरूरत नहीं। पहले अपने भीतर की बुराइयों का त्याग करना स्टार्ट करो। जब बुराइयां त्याग दोगे तो बाकी चीजें त्यागना नहीं पड़ेंगी, छोड़ना नहीं पड़ती। आम जब पक जाता है ना तो पेड़ से उसे छुड़ाना नहीं पड़ता, वो अपने आप छूट जाता है। कच्चा है तब तक पकड़ के रखता है पेड़ को। जिस दिन भक्ति पकेगी संसार छोड़ना नहीं पड़ता। मीरा ने छोड़ा नहीं था, सब छूट गया क्योंकि भगवान में मन लगा और पक गई। यही परिपक्वता है, छोड़ना नहीं है, छूट जाना। ध्रुव जी महाराज निकले, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र मिला। 3 माह बीत गए। पहला माह 3 दिन में एक बार खाकर गुजारा, दूसरा माह 6 दिन में एक बार खाकर गुजारा, तीसरा माह 9 दिन में एक बार खाते। मतलब 1 महीने में केवल 3 बार खाया, तीसरे महीने में सब प्रकार से मन भगवान में लगाया। चौथा महीना बीता और 5वां महीना आया तो पांव के अंगूठे के बल पर खड़े हो। अब वो इतने 5 साल के बच्चे थे और कुछ खाए पिए नहीं, बिल्कुल सूख गए। भगवान में अपने आप को लगाया, त्याग किया। अंगूठे, पांव के अंगूठे के बल पर खड़े होकर जो भगवान को पुकारा, इंद्रासन हिल गई। इंद्र दौड़े दौड़े गए, प्रभु ये पृथ्वी, ये स्वर्ग क्यों हिल रहा है? भगवान बोले मेरा भक्त हिला रहा है। कौन भक्त? बोले ध्रुव। तो जाओ प्रभु दर्शन दो।
भगवान बोले मैं दर्शन देता नहीं, ध्रुव जैसे भक्तों को मैं क्या दर्शन दूंगा, ऐसे भक्तों का तो मैं खुद दर्शन करता हूं। भगवान दर्शन देने कहां आए, दर्शन लेने आए। भक्त का दर्शन करना है। भगवान आए और भगवान ने ध्रुव जी के लिए हरि का अवतार धारण किया। चतुर्भुज रूप में भगवान आए, गरुण जी पर चढ़कर आए। चतुर्भुज रूप में भगवान सुंदर सा पीतांबर, सुंदर से घुंघराले से भगवान के बाल थे, सुंदर सी भगवान की पलकें, सुंदर से गाल, सुंदर हाथ में शंख चक्र लिए भगवान खड़े हैं और ध्रुव जी आंख बंद करके खड़े हैं। भगवान ने ध्रुव जी के अंदर जो छवि थी उस छवि को भगवान ने खींचा। ध्रुव जी व्याकुल हुए, आंख खुली तो जो मन में भगवान की छवि थी वही छवि ध्रुव जी के सामने प्रत्यक्ष रूप में भगवान खड़े थे। ध्रुव जी चरणों में गिर पड़े, प्रणाम हे प्रभु, आप मेरी तपस्या से प्रसन्न हो गए। भगवान बोले ध्रुव तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, तुम्हारी तपस्या ने, तुम्हारे त्याग ने, तुम्हारे प्रेम ने, तुम्हारी भक्ति ने मुझे मजबूर कर दिया। जैसे लोहा मैग्नेट की ओर खिंचा चला जाता है, ऐसे भगवान भक्त की ओर खिंचे चले जाते हैं। बस आप भक्त बने तो सही। भगवान आए, कुछ मांग लो। देखो भगवान हमेशा क्या चाहते हैं कि मेरा भक्त कुछ मांगे, मैं कुछ दूं। भगवान देखो आप लोग क्या कहते हैं, महाराज जी भगवान तो सुनते नहीं, कुछ देते नहीं। अरे भगवान तो चाहते हैं कि आप कुछ लें, हर जाएगी तो। और जब भगवान कृपा करते हैं तो मूर्ख भी ज्ञानियों की तरह बात करने लग जाता है। कृपा है ये। तो भगवान सर्वे सर्वा हैं। हम तो कहते हैं आप अपने जीवन का मुखिया भगवान को बनाओ और भगवान के हिसाब से चलो। हम अपना हिसाब किताब ना रखें, भगवान का हिसाब। हम किसका हिसाब किताब रखें, किसको? भगवान के हिसाब से चलें। अपने हिसाब से ना चलें। सर्वे सर्वा भगवान को। एक सेठ जी थे, उन्होंने बैंक से लोन लिया, कर्जा लिया और फैक्ट्री डाली। उम्मीद थी कि बहुत बढ़िया चलेगी, परंतु फैक्ट्री बिल्कुल नहीं चली। कर्मचारियों को पैसे देने की भी स्थिति नहीं थी। बहुत नुकसान हुआ, बहुत नुकसान हुआ। बैंक वाले वो जमीन, वो फैक्ट्री अपने अंडर में करना चाहते थे, बोली लगाकर बेच देना चाहते थे। सेठ जी कर्जा ना चुका पाए, इन पर बहुत कर्जा हो गया। घर की जो पूंजी थी वो भी समाप्त हो गई। सेठ जी दर दर की ठोकर खाने लगे। तभी अपने गुरुजी के पास गए। हे गुरुजी, बस अब तो मैं सताया और ठुकराया हूं, कोई सहायता नहीं करता, कोई सहयोग नहीं करता, मैं तो परेशान हो गया। कोई काम अब सोचा अच्छा था पर हुआ गलत, सारा पैसा डूब गया, हम बर्बाद हो गए। गुरुजी ने कहा धैर्य रखो। बैंक ने कितना महीने का समय दिया है? सेठ जी ने कहा केवल 2 महीने का समय। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, 2 महीने में सब हो जाएगा। चलो ये बताओ फैक्ट्री किसकी है? गुरुजी मेरी है। मालिक कौन है वहां का? गुरुजी मैं हूं। गुरुजी बोले इसलिए तुम्हारी फैक्ट्री नहीं चल रही है, क्योंकि मालिक तुम हो, सर्वे सर्वा तुम हो। अब एक काम करो, अपनी फैक्ट्री में भगवान जी को स्थापित करो और आज से फैक्ट्री का मालिक भगवान को बनाओ और तुम भगवान के नौकर बनकर के काम करो। रोज का हिसाब किताब भगवान को सुनाओ। पूरी डायरी भगवान के चरणों में कि प्रभु आज इतना आया, इतना गया, इतनी हाजिरी लगी, इतने एब्सेंट थे। पूरा तुम नौकर बनो, मालिक भगवान। जी गुरुजी।
वो आदमी सेठ जी गुरु जी के वचनों पर विश्वास किए। तुरंत उन्होंने अपने घर में से भगवान जी उठाए, फैक्ट्री में ले गए और मंदिर, छोटा सा मंदिर बनाकर भगवान जी को स्थापित किया और फैक्ट्री चालू की। काम करने वालों को बुलाया कि 2 महीने हैं, अब देखते हैं 2 महीने में। लो भैया, काम स्टार्ट हुआ। सवेरे आए लोग तो हाजिरी भगवान के पास लगा रहे हैं, जा रहे हैं तो हाजिरी भगवान को, क्या आज सामान आया, कितना मुनाफा हुआ, कितना क्या हुआ, सब कुछ रजिस्टर भगवान को सुनाया जा रहे। प्रभु आज आपकी फैक्ट्री में आज 10,000 का फायदा हुआ और इतना नुकसान हुआ, ये आया ये गया। धीरे धीरे भैया 2-4 दिन में ही स्थितियां सुधरने लग गई, ऑर्डर मिलने लग गए, माल तैयार होने लग गया, एडवांस बुकिंग आने लग गई, खूब बढ़िया से फैक्ट्री चल पड़ी। बैंक का कर्जा था, चुकने को आया, तेजी से काम चल पड़ा, चमत्कार हो गया। दौड़ा दौड़ा गुरुजी के पास आया सेठ, गुरुजी कमाल हो गया, फैक्ट्री तो ठीक चल पड़ी, बढ़िया हो गया। गुरुजी ने कहा जानते हो क्यों चल पड़ी? ना गुरुजी आप बताओ। गुरुजी ने कहा बेटा जब तक तुम मालिक थे तब भगवान ने कहा कि ठीक है तुम ही कर लो, मालिक बने बैठे हो तो करो। लेकिन जब तुमने मालिक भगवान को बनाया, अपनी जिम्मेदारी जब तुमने भगवान को दी और तुम भी भगवान के हो गए, मैं किसका नौकर हूं? मैं कृष्ण का हूं, मैं प्रभु का नौकर हूं। जब तुमने उनका बना दिया, जब तुम्हारे मालिक वो बन गए, तो हर मालिक अपनों की चिंता तो करता है, तो फिर वो मालिक बनेगा तो अपनों की चिंता क्यों नहीं करेगा? अब तो उसकी फैक्ट्री है, वो जाने चलाए। आज उस व्यक्ति के पास 16 फैक्ट्रियां हैं और हर फैक्ट्री का मुखिया भगवान है। वो नौकर बन के काम करना बुरा थोड़ी है, पैसा कमाना बुरा थोड़ी है, मालिक बन जाना बुरा है कि मैं करता हूं। नहीं, भगवान करते। आप भी अपने घर का, अपनी दुकान का, अपनी फैक्ट्री का मुखिया, हम तो आप सबसे कहेंगे। गौरी गोपाल भगवान है ना, ये गौरी गोपाल भगवान मुखिया है। गौरी गोपाल आश्रम में जितना कुछ होता है काम, उसका पूरा लेखा जोखा भगवान के पास ही है। वही जाने, वही काम जाने उनका, वही संभालते हैं सब काम, हमें तो पता ही नहीं है कुछ। आप जानते हो सब कुछ आपका है, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कितना आना है, अब आप ही बताओ। हजारों लोग रोज प्रसादी पा रहे हैं, ये कोई इंसान के बस का कार्य है? आपको क्या लगता है कोई इंसान कर सकता है? भाई 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीने तो ठीक है कर सकता है, पर रेगुलर हमेशा 12 महीने कोई भी आए भरपेट भोजन, तो ये काम हमारा और आपका नहीं है, ये तो भगवान। इसलिए पूरा रजिस्टर यही मेंटेन करते हैं, अपना संभाले, समझे कितना देना है, कितना लेना है, क्या आया, कौन क्या कर रहा है, सब ये जाने, ये मुखिया, ये भगवान। हम तो नौकर हैं इनके नौकर बन के काम करते हैं। जो भगवान चाहे हो ही है, सोई जो राम रचे। तुम चाहो पार लगा दो, तुम चाहो डुबा दो, जो मर्जी आपकी कर लो, करा लो। हम तो आपके, हमारा थोड़ी कुछ है, हम थोड़ी मालिक हैं यहाँ के। गौरी गोपाल आश्रम के मालिक तो भगवान गौरी गोपाल भगवान, हम तो नौकर हैं यहाँ के, दास हैं, कार्यकर्ता हैं, सेवक। मालिक तो नाथ सकल संपदा तुम्हारी, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही, सब भगवान का है। तो आप लोग भी अपने, जो आपके घर में गोपाल जी हैं ना, भगवान जी, उन्हें केवल भगवान नहीं, घर का मुखिया भी बनाओ। प्रभु आप जानो ये परिवार आपका, सौंप दो सब, अब सौंप दिया इसे जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में है, हार तुम्हारे हाथ। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। सब कुछ सौंप देना, समर्पण। ध्रुव जी महाराज ने भगवान से कहा, प्रभु, भगवान ने कहा कुछ मांग लो, भगवान तो देना चाहते हैं, ले लो। भगवान देना चाहते हैं, ले लो। पर भगवान देना तो चाहते हैं, पर ध्रुव जी ने कहा हम क्या मांगे? भगवान ने कहा तुम्हें राज्य की कामना थी, जाओ
36,000 वर्षों तक राज्य करोगे। दुनिया क्या देगी साहब आपको? भरोसे ना रहो दुनिया के। ये जगत, ये दुनिया भला आपको क्या देगी? लोग क्या देंगे आपको? कितना देंगे? देने वाला तो भगवान है। इसलिए भगवान देने वाले हैं तो भगवान ही देंगे। आप परेशान ना हुआ करो। जितना देना है उतना आपको मिलेगा। आपके भाग्य का कोई ले नहीं सकता रत्ती भर। और आपके भाग्य से ज्यादा आपको मिल जाए तो वो आपके पास ठहरेगा नहीं रत्ती भर। ना तो आपको कम मिलेगा ना तो आपको ज्यादा मिलेगा। ज्यादा आ गया आपके भाग्य से, यहां तक कि आप ज्यादा खा लो, ज्यादा खा लिया और आपके हिस्से का नहीं था तो उल्टी हो जाएगी। ज्यादा खा लिया उल्टी मतलब वो आपने ज्यादा खा लिया, किसी और का हिस्सा खा लिया आपने। बाहर करो। और यदि आपके भाग्य में है तो कहीं भी हो आपके पास आ जाएगा। कहते हैं भाग्य का भाग कर आ जाएगा, और भाग्य में नहीं है तो आया हुआ भी भाग जाएगा। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपका भाग्य का, आपकी मेहनत का कोई छीन नहीं सकता। आप भगवान पर विश्वास रखिए। देर है ईश्वर के घर, माना कि थोड़ा भगवान टाइम लगाते हैं। गॉड मिल्स ग्राइंड स्लो बट श्योर। थोड़ा टाइम तो लगता ही है, भगवान है। जल्दी से परिणाम आता नहीं है। आप भी 10वीं 12वीं के एग्जाम देते हैं तो परिणाम आने में महीनों लगते हैं। तुरंत तो परिणाम आपके 10वीं 12वीं के नहीं आते, तो कर्मों का परिणाम तुरंत कैसे आएगा? टाइम लगेगा। पूरी कॉपियां जचेंगी, क्या सही है, कितने नंबर पाए आपने, क्या हिसाब किया, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। वो ईश्वर की अदालत में सब पूरा हिसाब। वहां तो बिल्कुल एक एक सेकंड का हिसाब है। ध्रुव जी महाराज भगवान का दर्शन करके भगवान ने ध्रुव जी को समय के पहले जवान बना दिया। जाओ, पिता ने राज्य दिया, राजा बन गए। अब ध्रुव जी 5 साल के थे, और 5 साल का बच्चा राजा बनेगा तो कुर्सी में बैठेगा तो दिखेगा ही नहीं, कैसा छोटा सा राजा। इसलिए समय के पहले ध्रुव जी को भगवान ने 18 साल का कर दिया, बड़ा कर दिया। 36,000 सालों तक ध्रुव जी जवान रहे, बूढ़े नहीं हुए। और अंत में मृत्यु के सिर पर पांव रख के ध्रुव जी भगवान के निज धाम को चले गए। ध्रुव लोक जो है एक्चुअली ये बैकुंठ लोक था, फिर भगवान ने अपने लिए बैकुंठ अलग बनाया, अपना वाला ध्रुव जी को दे दिया। ध्रुव जैसे भक्तों को भगवान अपना लोक दे दिया करते हैं। भगवान इतने उदार हैं, इतने दयालु हैं, वो आपको क्या नहीं दे सकते। अच्छा, भगवान ने आपको क्या दिया है आपसे? हाँ, आपको क्या दिया भगवान ने? आपको क्या दिया? सब कुछ में क्या क्या है? वो क्या है जो भगवान का दिया है आपके पास? 2-4 कुछ भी गिनाओ। क्या दिया भगवान ने? लोटा दिया, चम्मच दिया, गिलास दिया, क्या दिया भगवान ने आपको? भैया बताओ, मेरी मां बैठे बैठे, क्या दिया भगवान ने आपको? सबसे कीमती क्या दिया आपको? भगवान ने हमें क्या दिया? मानव का शरीर। ये बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये दिया भगवान ने। ये दिया तो सब मिला। ये नहीं होता तो सबका कोई अर्थ ना होता। शरीर है तो सब कुछ है। लोग नहीं कहते जान है तो जहान है। तो सबसे बड़ी जान होती है कि जहान। जोर से
जान, तो जान किसने दी? भगवान ने। तो सब कुछ उन्होंने दिया। आपने उन्हें क्या दिया? भगवान ने आपको जान दी। किस किस को भगवान ने जान दी, जीवन दिया? किस किस को भगवान ने जीवन दिया? दिया ना। अब बताओ, आपने भगवान को क्या दिया? आपने भगवान को क्या दिया? कुछ लोग तो ताने देते हैं, हे भगवान तुमने दिया ही क्या? कुछ लोग तो ताने, हे भगवान तुमने बहू को बेटी दे दी, बेटा नहीं दिया। महाराज जी हम मंदिर अंदर नहीं जाते, पहले बहुत जाते थे। हाँ, बहू के बेटा बेटा मांगा था, बेटी दे दी। अब तो भगवान पर विश्वास ही नहीं रहा। क्या दिया भगवान ने? भगवान ने जीवन दिया, जान दी, सब कुछ दिया, फिर भी आप ताने क्या मारते हो? भगवान ने दिया ही क्या है? कुत्ता जिसके घर की रोटी खाता है ना, उस घर को कुत्ता भूलता नहीं है, पूंछ हिलाते हुए चौकीदारी करता है। कुत्ता भी वफादार होता है, मालिक के टुकड़ों को कभी नहीं भूलता। लेकिन हम इतने बेईमान हो गए कि परमात्मा ने इतना बड़ा जीवन दिया, 84 लाख योनियों में भटक रहे थे आप, उठाकर मानव का शरीर दिया, फिर भी कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु तुमने क्या दिया? इससे बड़ी गाली भगवान को क्या होती होगी? इससे बड़ा भगवान का अनादर और क्या होगा? क्यों जी? भगवान बड़े दयालु, बड़ी महिमा। ध्रुव जी भगवान के धाम को मां के साथ चले गए। एक लायक बेटा अपनी मां का कल्याण कर सकता है। और आपसे बस यही विनती है, कभी ना कहो धोखे से भी कि प्रभु आपने क्या दिया। जो दिया है उसका ही तुम धन्यवाद नहीं दे पा रहे हो। जो नहीं दिया उसकी शिकायतें करने के लिए हमारे पास मुंह कहां है? किस मुंह से करें? ध्रुव जी का गृहस्थ जीवन था, उनके पुत्र, उन्हीं के वंश में भगवान कल्प वत्सर, उन्हीं के फिर अंग, फिर बैन, फिर भगवान पृथु हुए। ये सब वंशावली हुई। ध्रुव जी तो भगवत धाम चले गए, ध्रुव तारा बन के चमक रहे हैं। जिन्होंने 10,000 भगवान 10,000 कान मांगते हैं भगवान पृथु, हमें कान दो। 2 कानों से कथा सुन नहीं पाते। भगवान का चिंतन करते करते मृत्यु मिल जाए, भगवान की कथा सुनते सुनते जीवन पूरा हो, बड़ा अच्छा। भगवान पृथु, भगवान को भगवान ने दर्शन दिया और इस प्रकार की पुरंजनोपाख्यान और प्राचीन बरही को नारद जी ने पुरंजनोपाख्यान सुनाया। वो पुरंजनोपाख्यान जीवात्मा और परमात्मा का संबंध था। मैं अभी आपको समझाऊंगा पूरा। मनु जी महाराज के दूसरे बेटे हुए, एक बेटे उत्तानपाद की चर्चा पूरी हुई और नारद जी के उपदेश से प्राचीन बरही का कल्याण हुआ। प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथम मुने ग्रहे रमत यन्मूलः कर्म बंधा पराभवः। प्रियव्रत जी का विश्वकर्मा की पुत्री बृहस्पति से विवाह हुआ, जिनके पुत्र हुए आग्नेत्र और फिर नाभि, फिर अंग, फिर ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव के 100 पुत्र हुए। भगवान ऋषभदेव जी जैन धर्म के, जैन परंपरा के प्रथम तीर्थंकर हैं और यहीं से जैन परंपरा स्टार्ट हुई। और हम जो ऋषभदेव भगवान है उन्हें 24 अवतारों में भगवान का एक अवतार मानते हैं। तो जैन परंपरा भी सनातन परंपरा से ही निकली हुई परंपरा है, ये कोई अलग परंपरा नहीं है। जिन भगवान की पूजा जैनी लोग करते हैं, भगवान ऋषभदेव की, उनकी पूजा हम सनातनी भी करते हैं। ऋषभदेव भगवान 24 अवतार में एक अवतार है। मान्यताएं अलग अलग हैं, भाव अलग अलग हैं, मन अलग अलग है, पर अंत में मूल में चीज एक है। क्यों?
विचारों का मतभेद है। तो भगवान ऋषभदेव जी के 100 पुत्र हुए, सबसे बड़े का नाम है भरत। भरत जी महाराज घर परिवार छोड़कर गंडकी नदी, नेपाल जो है गंडकी नदी में गए, नदी के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान करने लग गए। एकांत बहुत जरूरी है। आज आप लोग परेशान ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि आपको एकांत नहीं मिलता। दिन भर आप शोर शराबे में रहते हैं, और शोर शराबे में रहते रहते आप शोर शराबे के इतने आदी हो गए हैं कि आपको शोर शराबे के बिना अच्छा नहीं लगता। आप लोगों के बीच में जाके शराब पी करके लोग नाचना पसंद करते हैं, पूरी है ना, थिएटरों में जाते हैं और पूरी रात क्लबों में जाते हैं, पूरी रात नाचते हैं। एकांत नहीं है। हम आपसे एक निवेदन करेंगे, थोड़ी देर एकांत में, एकांत शांत चित्त, आंखें बंद करो, अकेले बैठो और उस परमात्मा से मन मिलाओ। उस परमात्मा को देखने की कोशिश करो जिस परमात्मा ने इस सृष्टि को बनाया है, जिस परमात्मा ने सुंदर सी नदी, सुंदर सा सागर, सुंदर सा पेड़ पौधा, सुंदर से पशु पक्षी बनाए। वो परमात्मा जिनकी रचना इतनी सुंदर है, वो खुद कैसे होंगे? एक बार उन्हें देखने की कोशिश तो करो, एक बार उनका ध्यान तो करो कि उन आपके ध्यान में फिर आता कौन है? उस परमात्मा को एकांत में पुकारो, चित्त शांत हो, कोई आपके आसपास ना हो, थोड़ी देर कहीं भी शांत, एक पेड़ के नीचे कहीं भी बैठ जाओ एकांत और ध्यान करो, ईश्वर से कनेक्ट हो जाओ। क्या होगा? धीरे 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 आपको ये शोर शराबा सुनाई ही नहीं पड़ेगा। फिर आप सबके बीच में रहकर भी आप एकांत में रहोगे। दत्तात्रेय जी ने एक गुरु बनाया है बाण बनाने वाले को। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? 24 गुरु बनाए। दत्तात्रेय जी ने कितने गुरु बनाए? उन 24 गुरु में एक गुरु है बाण बनाने वाला। अब ये बाण बनाने वाले को गुरु कैसे बना लिया? क्या विशेषता थी? आओ विशेषता बताते हैं। एक लोहार था, अब बाण तो लोहार ही बनाएगा। एक लोहार था, वो भट्टी पर लोहा डाले और अपने हथौड़े से पीटे लोहे को, और पीट पीट के बाण, सुंदर सा नुकीला बाण बना रहा। बार बार वो बाण को देखकर सीधा है कि नहीं, फिर ठुकाई करे, फिर आग में डाले कि तभी वहां से एक बारात गुजरती है। क्या गुजरती है? और बारात तो बारात है, बारात में कितना शोर होता है। लोग कहते हैं कि शांति नहीं है, शोर शराबे से तुम्हारी गृहस्थी शुरू हुई है, तो शांति के लिए तो सत्संग चाहिए। एक बारात गुजरी, तो बारात में तो देखो ढोल बज रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, बैंड बज रहे हैं, पटाखे जल रहे हैं, क्या कितना शोर नहीं होता। एक बारात गुजर गई उस लोहार के सामने से, और लोहार क्या कर रहा था? जोर से क्या बना रहा था? बाण, धनुष बाण में जो बाण होता, बाण बना रहा था, तीर बाण बना रहा। और बारात निकल गई। अब बारात थोड़ा आगे चली गई, तभी पीछे से कोई आया, साधु आए, भगवान ऋषभदेव जी, दत्तात्रेय जी। दत्तात्रेय जी ने कहा, भैया वो बारात जो है वो किस तरफ गई है? क्योंकि वहां से 2 रास्ते थे। तो संत जी ने पूछा, बारात इस रास्ते पर गई कि इस रास्ते पर गई? तो बाण बनाने वाले ने कोई उत्तर नहीं दिया। तभी दत्तात्रेय जी ने बाण बनाने वाले को हिलाया, ओ भैया जाग। अब बाण, अरे हाँ महाराज बता, वो बारात गई, वो किस तरफ गई? इस तरफ कि इस तरफ? बाण बनाने वाले ने कहा, बारात चली गई? कहां से गई? हमने तो नहीं देखा।
इतना शोर शराबा सामने से हुआ लेकिन उसने नहीं देखा। अब आप लोग बताओ कि उसने क्यों नहीं देखा? बोलो, क्यों नहीं देखा? आप बताओ, बैठे बैठे। हाँ आप बताओ बताओ, क्यों नहीं देखा बेटा उसने बारात? क्योंकि वो अपने काम में इतना डूब चुका था, अपने काम में इतना खो चुका था कि सामने क्या हो रहा है उसे पता ही नहीं था। दत्तात्रेय जी ने इसे गुरु बना लिया कि बाण बनाने वाला जब बाण इतनी तन्मयता से बना रहा है कि सामने क्या हुआ पता नहीं, तो भजन करने वाला, ध्यान करने वाला भगवान में इतना खो जाए कि सामने क्या हो रहा है पता ही ना चले, तब तो ईश्वर से संबंध बनेगा, संपर्क सधेगा। ईश्वर को वही पा सकता है जिसके अंदर उस बाण बनाने वाले की तरह तन्मयता हो, एकाग्रता हो, है ना? मन को एकाग्र करना पड़ता है। भरत जी जंगल गए पत्नी परिवार को छोड़कर, पर वहां मन को एकाग्र ना कर पाए। एक मृग के बच्चे को जो पानी में बह रहा था उसे अपनी कुटिया पर ले आए और भरत जी ने उस मृग के बच्चे को पाल लिया और वो दिन भर उसी के आगे पीछे भरत जी डोले। भजन करना छूट गया, मृग से इतनी आसक्ति हो गई कि जब मृग जंगल में चला गया और भरत जी की मृत्यु का समय आया तो भरत जी ने मरते हुए सोचा कि मेरे मरने के बाद मेरे इस मृग का क्या होगा, मेरे मरने के बाद मेरे मृग का क्या होगा। तब भरत जी ने उस मृग का चिंतन करते करते प्राण त्याग दिया। और गीता में भगवान कहते हैं कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम्, अंत समय पर जो मेरा चिंतन करता है वो मुझे प्राप्त करता है, और जो जिसका चिंतन करता है वो उसे प्राप्त करता है। मतलब आप भगवान का चिंतन करते मरेंगे तो भगवान को प्राप्त होंगे, और किसी वस्तु का चिंतन करेंगे, स्त्री पुरुष का चिंतन करते मरेंगे तो आप स्त्री पुरुष की योनि को प्राप्त होंगे। आप पशु पक्षी का चिंतन करते मरेंगे, पशु पक्षी का शरीर पाएंगे। आप धन का चिंतन करते मरेंगे तो सांप का शरीर पाएंगे, और नाना प्रकार की योनियों में जाकर भटकना पड़ेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, जो मेरा चिंतन करते मरे। इसलिए कहते हैं कि जब प्राण निकले तब चिंतन केवल भगवान का, सावधान। हाँ, भगवान का चिंतन करते प्राण जाएं, इससे बढ़िया बात नहीं होगी। भरत जी जैसे ज्ञानी जिन्होंने परिवार तो छोड़ा पर मृग का मोह ना छोड़ पाए। ममता तू न गई मेरे मन से, पाके केस जन्म के साथी लाज गई नैनन से। ममता तू न गई मेरे मन से। मन बड़ा चंचल है मेरी माँ, कब कहां उलझ जाए और कहां उलझा दे, इस मन का भरोसा नहीं। इसलिए आप लोगों से हम एक बात कहें, सावधान हो जाओ। मृत्यु के समय भगवान में मन लगाए रखना। संसार में तो मन लगा के देख लिया, क्या मिला? ऑलरेडी आपका मन लगा है संसार में, कौन सा नहीं लगा? लगा। पर संसार में सोचो कि मन लगाए लगाए मर जाओगे तो आपकी गति क्या होगी? हम और आप यहीं तक के लिए नहीं है, यहां से आगे भी जाना है। एक आदमी था, कभी सत्संग नहीं करता, कभी पुण्य नहीं करता, कभी अच्छे काम, केवल अपना नौकरी करता, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, परिवार, पत्नी, बच्चा, इसमें खुश था।
एक आदमी था, नौकरी करता, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर, पत्नी, बच्चे, परिवार, रिश्तेदारी, इनमें ही उसका जीवन गुजर गया। और अब लगभग वो 80 साल का हो गया। कभी मंदिर नहीं गया, कभी कथा नहीं सुनी, सत्संग नहीं किया, कुछ भी नहीं। एक दिन उसके दोस्त ने सत्संग रखा, तो दोस्त ने फोन लगा के बोला कि रामलाल, रामलाल नाम था वो 80 साल के बुजुर्ग का। तो जो 80 साल के बुजुर्ग थे, जो कभी मंदिर नहीं, सत्संग नहीं गए, आज उनके एक दोस्त ने, जिनका नाम था प्यारे लाल, प्यारे लाल ने सत्संग रखा अपने घर में। तो उन्होंने रामलाल को बुलाया कि भाई आज हमारे घर में गुरुजी आ रहे हैं, सत्संग होगा, मेरे दोस्त तुम जरूर आना। तो उसने कहा कि भाई मैं तो आज तक कभी सत्संग गया नहीं, कभी कथा सुनी नहीं, मंदिर गया नहीं, मैं तो अपना काम से काम रखता हूं, मुझे कोई जरूरत नहीं है। उसके दोस्त ने आग्रह, नहीं मित्र आना पड़ेगा, तो हमारे लिए आओ। अब बड़ा प्यारा मित्र था, उसकी बात कभी काटी नहीं। तो आज ये महाशय गए, सत्संग हो रहा था, सत्संग चालू था। रामलाल जी जो कभी मंदिर गए नहीं, सत्संग गए नहीं, केवल परिवार और दफ्तर, आज पहली बार सत्संग में गए। और जब सत्संग में यही बात चली कि मृत्यु के समय भगवान का जो चिंतन करेगा उसकी तो परम गति होगी, इसलिए भगवान में मन लगाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि सत्य ईश्वर ही है। जगत को मिथ्या कहा गया, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत झूठा है, भगवान सच्चे हैं। एक महिला ने सवाल कर लिया गुरुजी से, वहीं पर जहां रामलाल जी बैठे थे और प्यारे लाल जी सत्संग करा रहे थे। तो एक महिला ने सवाल किया, गुरुजी जब हम मरेंगे तो हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक जाएंगे, हमें कैसे पता लगेगा? तो गुरुजी ने कहा बिल्कुल पता लग जाएगा। आप लोग स्वर्ग जाएंगे कि नरक, आपको बता दूं मैं कि नहीं बताऊं? आपको बता दूं कि आप कहां जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे कि नरक? तो गुरुजी ने एक बात बताई कि मैं बता सकता हूं कि आप लोग कहां जाएंगे मरने के बाद। तो पीछे जो रामलाल जी बैठे थे, उन्हें बड़ी जिज्ञासा हुई कि वाह, ये तो बता दे रहे हैं कि कहां जाओगे, चलो जान लेते हैं। तो महिला ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम स्वर्ग जाएंगे कि नरक? तब गुरुजी ने उत्तर दिया। गुरुजी ने कहा, एक बाल, हमारे और आपके सिर का जो बाल है, एक बाल यदि गाय के गोबर में फंस जाए और उस गोबर के ओपले बना दिए जाए, मतलब कंडे, एक बाल गाय के गोबर में उलझ जाए और वो कंडे बना दिए जाएं और वो कंडा सूख जाए, और एक बाल मक्खन में जाके गिर जाए, एक बाल गाय के गोबर में गिर गया, एक बाल मक्खन में जाकर गिर गया, तो बताओ कौन सा बाल आसानी से निकल सकता है? अब वो गोबर सूख गया है और बाल उस सूखे हुए गोबर में फंसा है, और ये मक्खन है और मक्खन में बाल फंसा है। अब बताओ कौन सा बाल निकालना सरल है, कौन सा बाल आसानी से निकल सकता है? गोबर में फंसा या मक्खन में फंसा? बोलो, मक्खन या गोबर? आप बताइए, गोबर में, मक्खन? गुरुजी ने कहा कि जो बाल गोबर में फंसा है, ओपला बन चुका है, सूख गया, अब वो बाल कैसे निकलेगा? उसके निकलने की संभावनाएं लगभग समाप्त हो चुकी हैं। अब उसे फिर गोबर बनाना पड़ेगा, पानी में डालकर गीला करना पड़ेगा। जब वो घुल जाएगा गोबर, तब संभावना फिर, तो फिर कब वो गोबर बनेगा? और ये मक्खन, तुरंत बाल पकड़ो, खींच लो, जैसा था वैसी वापस निकलेगा। उसी तरह अब आप ये देखो कि आप इस संसार में कैसे फंसे हो, गोबर की तरह, गोबर में फंसे हुए बाल की तरह,
या मक्खन में फंसे हुए बाल की तरह। यदि आप संसार में गोबर में फंसे हो, गोबर में फंसे आप हैं बाल, और संसार और आपके आसपास का माहौल या तो मक्खन है या तो गोबर है। यदि आप गोबर में फंसे हैं तब तो फिर निकलना मुश्किल है, और यदि आप मक्खन में फंसे हैं तब तो संभव है। तो जो गोबर में फंसे हैं वो तो नरक जाएंगे, और जो मक्खन में फंसे हैं सब भगवान के धाम जाएंगे। अब आप देख लो कि आप संसार में कैसे फंसे हो, ये आकलन आप ही करेंगे। आप ही अपने आप को जवाब दीजिए कि आप संसार में किस तरह से उलझे हैं। जैसे बाल गोबर में उलझ गया वैसे, या बाल मक्खन में उलझ गया वैसे। संसार में रहकर, संसार में रहना बुरा नहीं है, हमने पहले बताया संसार में रहो, पर कैसे? जैसे कीचड़ में कमल रहता है। कीचड़ में कमल रहता है पर कीचड़ की एक भी बूंद कमल को प्रभावित नहीं करती। संसार में रहो, कमल बन करके रहो। संसार कीचड़ है, इस कीचड़ में आप इस कीचड़ से ऊपर भगवान के बन करके रहो। जो हो रहा वो आप नहीं, भगवान कर रहे हैं, तब तो आप आनंद से रहेंगे। ठीक है मेरी मां? तो अब आप लोग बताइए कि आप लोग संसार में कैसे फंसे हैं, गोबर की तरह या मक्खन की तरह? बताओ, अपने को बताना, हमें ना बताना, अपने को बता लो कैसे फंसे हो। अब जैसे फंसे हो वैसी गति है, वैसे आप लोग अपनी तैयारी कर लेना। भरत जी जैसे ज्ञानी मृग का चिंतन करते मृग बन गए, और मृग का शरीर उन्होंने छोड़ा, तीसरा शरीर लिया मनुष्य का। राजा रहुगण को उपदेश किया, राजा रहुगण को समझाया, और दोनों भगवत धाम को गए हैं। ऐसे 28 प्रकार के नरकों का सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं। जो जैसा करेगा, जो जैसे करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करेगा, हर व्यक्ति अपने किए का कर्म का दंड भोगता है। उसे सुख दुख ना भगवान देते हैं ना यमराज देते हैं, हर व्यक्ति अपने किए का सुख और दुख भोगता है। अजामिल जैसे पापी का उद्धार भगवान के नाम के बल पर हुआ। इसलिए आप लोग भी काम खूब करो, कर्म करो, पर कर्म करते हुए भगवान का चिंतन करते रहो। जो कर्म करते हुए भगवान को नहीं भूलता वो तो मक्खन में फंसा है, और जो कर्म करते हुए भगवान को भूल गया वो गोबर में फंसा हुआ है। अब ये समझो, भगवान को याद रखना ही मक्खन में फंसे रहना है कि कभी भी आराम से निकल जाएंगे, और संसार को में रहकर भगवान को भूल जाना मतलब सब गोबर कर लेना है। कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः नामना नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल जैसा पापी, मरते समय अजामिल के मुंह से केवल नारायण निकल गया। अजामिल के मुंह से क्या निकला? क्या निकला? बोलो नारायण, केवल नारायण। अजामिल के मुंह से नारायण निकला, नारायण निकला, कल्याण हो गया। वो जो रामलाल जी थे सत्संग में गए, जब गुरुजी की आवाज सुनी तो उन्हें बड़ा अच्छा लगा। घर में आकर उन्होंने सोचा कि मैं कहां फंसा हूं, गोबर में या मक्खन में। मैं तो आज तक मंदिर नहीं गया, आज तक पूजा नहीं की, लगता मेरी दुर्गति होगी। उनका हृदय परिवर्तन हो गया, उन्होंने सत्संग करना स्टार्ट किया और उन्होंने अपना जीवन ठीक ठीक बनाया। नाम ना छोड़िए, काम करते रहना और नाम